हे गाइस, सो ये रीडिंग होने वाली है वन कार्ड रीडिंग। तो वन कार्ड के थ्रू हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, ठीक है, आपके पार्टनर को लेकर के और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के, उनके नेक्स्ट एक्शन थ्रू वन कार्ड एंड आपके नेक्स्ट एक्शन थ्रू वन कार्ड। आप क्या लेंगे अपने रिलेशन में नेक्स्ट एक्शन, और आपके पार्टनर क्या लेने वाले हैं, ठीक है। एंड म्यूचुअल एनर्जीज थ्रू वन कार्ड एंड फाइनल, ठीक है। होना क्या है, आप तो एक्शन लेंगे बट यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, होगा क्या, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दीज आर जनरल कलेक्टिव नामलेस रीडिंग, ठीक है। तो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा और चैनल को कर लीजिए लाइक, सब्सक्राइब, कनेक्ट हो जाइए इस एनर्जी से। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है आपके पार्टनर का कार्ड, ये फीलिंग्स के लिए, ये आपकी फीलिंग्स के लिए, राइट। ये आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, दिस इज योर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पार्टनर, राइट। एंड दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। म्यूचुअली क्या चाहते हैं आप लोग, एंड नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपके रिलेशन में, यूनिवर्स की तरफ से मैं 3 कार्ड्स पुल करना चाहूँगी, ठीक है, राइट। चलिए सो इसको हम इधर रख देते हैं। बॉटम की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। चैरियट का कार्ड है, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की बात की जाए इस रिलेशन को लेकर के, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है आपके पार्टनर की। देखिए आपसे के लिए पैशन है, अट्रैक्शन है उनको, ठीक है, बट कहीं ना कहीं देखो वो इस रिलेशन में वो, ठीक है, उनका ईगो आड़े आ रहा है, या फिर वो देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपके कुछ व्यूवर्स के रिलेशन में, वो आड़े आ रही है। कुछ के लिए उनका ईगो, कुछ के लिए उनकी करियर, ठीक है, कुछ के लिए उनका एटीट्यूड आड़े बन रहा है इस रिलेशन में, ठीक है। आपसे वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं बट उनका ईगो, उनका एटीट्यूड, या उनका अगर थर्ड पार्टी करियर है तो करियर, थर्ड पार्टी अगर कोई और लव रिलेशन है तो वो चीज़ें उनको रोक रही हैं, ठीक है। आपकी चेक करते हैं फीलिंग्स। जजमेंट, आप कहीं ना कहीं जजमेंट चाह रहे हैं इस रिलेशन में, गाइस जजमेंट चाह रहे हैं आप इस रिलेशन में। कहीं ना कहीं इंजस्टिस हुआ है इन, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि आपके पार्टनर बढ़ना तो चाह रहे हैं और नहीं बढ़ पा रहे, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है, और आप उस थर्ड ओवर जजमेंट चाह रहे हैं ओवर दैट थर्ड पार्टी और थर्ड सिचुएशन, कि आपके साथ बार बार इस रिलेशन में इंजस्टिस हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको कमिट नहीं कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशन में बैलेंस नहीं कर रहे, स्टेबिलिटी नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी इसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आप इस रिलेशन में जजमेंट चाह रहे हैं। कुछ व्यूअर्स तो चाह रहे हैं कि ये पार्टनर आपको बेटर चॉइसेस मिल जाए, कुछ चाह रहे हैं कि ये ही पार्टनर को या तो कर्मा मिले, थर्ड पार्टीज़ को कर्मा मिले, या ये पार्टनर आपकी तरफ सुधर के आ जाए, थर्ड पार्टीज रिलीज़ हो जाए, इस पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल जाए, लॉयल्टी मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, राइट। समथिंग लाइक डेट मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। इस पार्टनर की वजह से आप हर्ट बहुत हुआ है, ठीक है, चीटेड फील करते हैं खुद को इस पार्टनर की वजह से, ऑब्वियस, क्योंकि आपके पार्टनर का सिचुएशन भी ऐसा ही है। चलिए म्यूचुअल एनर्जीज चेक कर लेते हैं आप लोगों की क्या है। देखिए नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं, तो म्यूचुअल एनर्जीज भी आप लोगों की, देखिए आप लोग ना, कुछ लोग तो इस रिलेशन में चाह रहे हैं मूवमेंट हो। अब मूवमेंट डिपेंड करता है, कुछ लोग मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस पर्सन से, कि अगर ये पर्सन, ठीक है, ऐसा ही रहा तो मैं तो मूव ऑन कर लूँगी, ठीक है। और आपके पार्टनर भी देखो इस टाइम पे ध्यान कहीं और ही है, ठीक है, आपके पार्टनर का भी ध्यान कहीं और है, वो सेक्सुअली किसी और से ही अट्रैक्टेड हो रहे हैं, सेक्सुअली किसी और से इन्वॉल्व है इस टाइम पे, ठीक है, फिजिकली किसी और में ही इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेशली ये थर्ड पार्टीज़ वाला केस है तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज़ में टाइम दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी नहीं है म्यूचुअल एनर्जीज में आप लोगों की। आपके इवन डिसीजन में भी स्टेबिलिटी नहीं है, इस रिलेशन में तो है ही नहीं, आपके डिसीजन में भी स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है। अट्रैक्टेड आप लोग हैं, आपके पार्टनर आपसे, आप भी उनसे अट्रैक्टेड हैं, बट स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। आप चाह रहे हैं कि देखो अगर कमिटमेंट, आप तो मेरे व्यूवर्स तो ये चाह रहे हैं अगर कमिटमेंट नहीं है तो वो इस रिलेशन से मूव ऑन करेंगे, या उनको जजमेंट मिले, इसमें स्टेबिलिटी मिल जाए, ठीक है, या बेटर ऑप्शन कुछ बेटर चॉइसेस मिल जाए उनको, ठीक है। आपके पार्टनर देखो, आपके पार्टनर भी अभी इस रिलेशन में ऑन ऑफ वाली ही सिचुएशन है उनकी, कोई कमिटमेंट देने के लिए सीरियस नहीं है,
ठीक है, डिसीजन लेने के लिए सीरियस नहीं है फाइनल, और ध्यान कहीं और है, चीट भी कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में, अगर जिनके स्पेशली थर्ड पार्टीज वाला है लव अफेयर, किसी और से लव अफेयर में, वहाँ सेक्सुअली फिजिकली टाइम दे रहे हैं, अट्रैक्टेड है वहाँ, ठीक है, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये है, ठीक है, कमिटमेंट देने के, ठीक है, ये चीज़ें हैं आपके रिलेशन की म्यूचुअल एनर्जीज, दैट्स वाई आप जजमेंट चाह रहे हैं इस रिलेशन में। तो चेक करेंगे फाइनली यूनिवर्स के आपको जजमेंट देंगे, क्या होगा, ठीक है, लेकिन अभी चेक कर लेते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर के आपकी तरफ क्या होने वाले हैं। 10 स्टार का कार्ड है, देखिए एक न्यू बिगनिंग की सोच रहे हैं, अगर कॉन्टैक्ट में हो नो कॉन्टैक्ट में डजेंट मैटर, आपसे एक न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, इस रिलेशन को हील करने की सोच रहे हैं, विश है उनकी, ठीक है, आपकी तरफ इस कनेक्शन को हील करना, इसमें एक न्यू स्टार्ट करना, ठीक है, आपसे इवन देखो फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, जैसे मैंने कहा ना, तो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें रोमांटिकली भी, ये चीज़ें करना, ठीक है, और होप कर रहे हैं ये चीज़ें हो जाए, आपसे रिलेशन हील हो जाए, एक न्यू स्टार्ट हो जाए, बात हो जाए, ठीक है, उनकी विश है जैसी भी इस रिलेशन में पूरी हो जाए, आपसे इंटीमेट होना, रोमांटिक होना, या फिर मैरिज करना, फर्दर कमिटमेंट करना, ठीक है, लेकिन उनकी देखो ब्लॉकेजेस तो यही है ना कि चीटिंग्स भरी हुई हैं कहीं ना कहीं, कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, डिसीजन नहीं है, दैट्स वाई, ठीक है। देखिए जब तक आप लोगों की देखो किसी के माइंडसेट में अगर आपके पार्टनर ये विश भी कर रहे हैं और उनके माइंडसेट में ही चीटिंग है, स्टेबिलिटी नहीं है, इनडिसीजन में है, सीरियस नहीं है, कमिटेड नहीं है, तो यूनिवर्स भी देखो यूनिवर्स भी उनके ही विश को पूरा करती है, जितने लोग अपनी विश को लेकर के कमिटेड रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, डिवोटेड रहते हैं, एफर्ट्सफुल रहते हैं, ठीक है, उन्हीं की विश यूनिवर्स भी पूरी करते हैं। अगर आपकी पार्टनर विश कर रहे हैं और ये विश पूरी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं देखो कमी आपके पार्टनर में है, क्योंकि आप वो उस स्टेट में नहीं है, अगर वो इस एनर्जी से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, तो देखो यूनिवर्स नहीं चाहेगी कि ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आए कि बाद में वो वापस से, ठीक है, आपसे अपनी इच्छा, अपनी उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, आप उसकी अपनी विश पूरी हो जाए और बाद में वो वॉक अवे कर ले, तो आप बाद में वापस से ही आपके साथ इनजस्टिस हो जाएगा ना, तो यूनिवर्स उस बंदे की विश कभी नहीं पूरी करेंगे। दैट्स अगर उनकी विश नहीं पूरी हो रही, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से विश कर रहे हैं, मीन्स कि यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिज़ार्स भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं अगर फुलफिल हो पा रही, तो वो यूनिवर्स नहीं कर रही, क्योंकि यूनिवर्स उनकी इंटेंशन से बखूबी, ठीक है, वो है, यूनिवर्स को उनकी इंटेंशंस, एक्चुअल इंटेंशंस का अनफोल्ड है कहीं ना कहीं, कि उनकी इंटेंशन अगर राइट नहीं है ना, और वो सिर्फ अपनी नीड्स के लिए या अपनी, ठीक है, किसी मिच्योर उस डिसीजन के कारण आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, या अपनी कोई अट्रैक्शन के कारण बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये विश, ठीक है, नहीं पूरी होगी उनकी, इसलिए डिलेज हो रहे हैं उनकी विश में, कि अगर वो स्टेबल नहीं है, लॉयल नहीं है, कमिटेड नहीं है, ठीक है, वो आपकी तरफ बढ़ भी ले, आपसे प्यार भरी बातें भी कर ले, रोमांटिकली इन्वॉल्व भी हो जाए, जैसा कि लग भी रहा है कि आपके पार्टनर देखो फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं आपसे, तो रहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टीज में वो ज़्यादा, ठीक है, तो आपसे तो ये चीज़ें पूरी, थर्ड पार्टीज में भी उनका ये रहता है, लेकिन आपसे तो ये चीज़ें कभी हो नहीं पाती, क्योंकि आप तो जस्टिस के ना, जिसमें आपके साथ तो हमेशा चीटिंग होती है, आपके साथ आपके पार्टनर कभी, ठीक है, कनेक्शन में होते नहीं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन रहता है, वो हमेशा थर्ड पार्टीज में ये चीज़ें करते रहते हैं, तो यूनिवर्स को तो अनफोल्ड है कि वो ये चीज़ें करते हैं थर्ड पार्टीज में, अगर आपसे अभी वो यही करेंगे और अनस्टेबल ही रहते हैं वो थर्ड पार्टीज में भी, ये नहीं कि थर्ड पार्टीज में भी वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है, तो उनका रवैया गलत है, दैट्स वाई आपको प्रोटेक्ट करे यूनिवर्स, ठीक है, आप पे ब्लेसिंग्स है, तो आप अगर नहीं, देखो ये चीज़ें नहीं हो पा रही ना, तो आप यूनिवर्स को थैंक्स करो कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की नीयत ठीक नहीं है अभी इस टाइम पर, कमिटमेंट नहीं देना है उनको, ठीक है, स्टेबल नहीं है, डिसीजन में नहीं है, और वो चाह रहे हैं कि बस ये चीज़ें रोमांटिकली अट्रैक्टेड है, तो वो चीज़ें हो जाए तो वो गलत है ना, फिर यूनिवर्स, ठीक है, बाद में वो चीट कर दे, मूव ऑन कर लें आपसे, कमिटमेंट ना दें, ठीक है, तो आपके लिए तो इंजस्टिस उस केस में भी रहेगा, ठीक है, इसलिए भी अगर आप भी इस बंदे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए भी आपकी विश अभी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो बंदा इस स्टेट में है नहीं आपका पार्टनर, ठीक है, कि यूनिवर्स आपकी तरफ उसको ला सके, क्योंकि वो कमिटेड नहीं है आपका पार्टनर इस टाइम पे, चीटिंग भरी हुई है, स्टेबल नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई जब तक उसको निखारा नहीं जाएगा, तब तक आपकी तरफ लाया नहीं जाएगा यूनिवर्स के द्वारा भी, ठीक है, इसलिए भी आपके, ठीक है, आप भी मैनिफेस्ट करो अगर इसको पाने की, ठीक है, इस बंदे को, इससे तो अभी नहीं हो रही आपकी विश पूरी, दैट्स वाई, क्योंकि कमी आपके पार्टनर में, और आपके पार्टनर भी विश कर रहे हैं ना आपको पाने की, आपसे रिलेशन स्टार्ट करने की, तो उनकी विश नहीं पूरी हो रही, क्योंकि यूनिवर्स उनकी नीयत से रूबरू है, ठीक है, उनकी एक्चुअल इंटेंशन से, रियल, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी इंटेंशन में चीटिंग है, दैट्स वाई यूनिवर्स उनकी विश आपकी तरफ कुछ भी विश कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, और उस यूनिवर्स का अभी उसमें आपके लिए ही भलाई है, आपका प्रोटेक्शन है कहीं ना कहीं, नहीं तो वो अपनी इच्छा पूरी करके आपको वापस से चीट करके मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है, और थर्ड पार्टीज में वापस से वो वही काम करने वाले हैं, ठीक है, तो आप हर्ट हो जाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो दैट्स वाई। चलिए आपके एक्शन क्या है,
टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप इंडिसीजन में इस बंदे को लेकर के क्या करना है, इससे वॉक अवे करना है, मूव ऑन करना है इसको, ठीक है। आप इंडिसीजन में है कि इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, अगर ये बढ़ता भी है या नहीं करना है, या इसकी तरफ बढ़ना भी है या नहीं है, इससे मूव ऑन करना है इस बंदे से, ठीक है, या क्या करना है, और या ये बंदा क्या करेगा, इसके लिए क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि आप इसका बिहेवियर ऐसा है आपके पार्टनर का, तो आप इस पर्सन को लेकर के डिसीजन में, और यूनिवर्स से कहीं ना कहीं जजमेंट चाह रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि यूनिवर्स आपको अनफोल्ड करेगी कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना है नेक्स्ट। तो आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए, यूनिवर्स डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे ड्रीम्स के थ्रू, आपकी इंट्यूशंस के थ्रू, नंबर्स के थ्रू। अगर टैरो पे बिलीव करते या रीडिंग पे बिलीव करते तो इसमें, ठीक है, अभी देख रहे हो तो इसके थ्रू भी आपको गाइडेंस मिली होगी, ठीक है, या जिस भी तरीके से आपको गाइडेंस मिलती है, आप कनेक्ट फील कर पाते हैं, अलाइन फील कर पाते हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स उसके थ्रू आपको गाइड करेगी, ठीक है। तो इस बंदे के कारण इस बंदे से को तो आपने अलाउ नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं, नो, देखो नो का कार्ड है, ठीक है, नो ऐसे करते हैं ना, नो, एक मिनट ऐसा अभी है अभी तो, ठीक है, क्रॉस, इस बंदे के लिए क्रॉस कर दिया आपने, नो, ठीक है, कहीं ना कहीं कि अलाउ नहीं कर रहे हो आप इसको, क्योंकि आप इसकी चीटिंग से बखूबी वाकिफ़ हो, इस बंदे की बिहेवियर से, नेचर से, एटीट्यूड से, इसकी चीटिंग से, कि ये बंदा भी ऐसा ही है, ठीक है, ये बंदा ऐसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ईश्वर के बंदे हो, जजमेंट का कार्ड आपकी तरफ है, जज यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, स्पिरिचुअल हो, ठीक है, या यूनिवर्स की गाइडेंस भी, आप खुद भी साइकिक हो सकते हो, इंट्यूटिव हो सकते हो, दैट्स वाई इस पर्सन को आप अलाउ नहीं कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, इस वक्त आपने इसको नो कर रखा है, ठीक है, इसको, ठीक है, आपने इसके लिए नो कर रखा है अभी, इसको अलाउ नहीं करना अगर ये इसी एनर्जीज में है तो, ठीक है, और इसके लिए आप इंडिसीजन में हो, इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के आप स्टेट में नहीं हो, कि अगर ये बढ़ता भी है तो इसके किसी तरीके के आप इस टाइम पे प्रपोजल इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो आप इस स्टेट में नहीं हो कि आप इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, अगर ये पर्सन बढ़ने भी वाला है आपका, ये पार्टनर आपकी तरफ, तो आप इसको अभी अलाउ नहीं करने वाले हैं, ठीक है, इसको नो ही करने वाले हैं, या इसके लिए कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, या इसके प्रपोजल को, इसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, इनडिसीजन में ही रहने वाले हैं इसको लेकर के, तो आप, ठीक है, कि इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या इससे मूव ऑन करना है या क्या करना है। और आपके पार्टनर की बात करें तो ये आपसे एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, ठीक है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाह रहा है, इसकी कोई विश है आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व होने की, ठीक है, उसको फुलफिल करना चाह रहा है। कमिटमेंट मुझे अभी, हालांकि अभी की एनर्जीज़ में नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में नहीं है अभी कमिटमेंट देना, ठीक है, अभी अपने चीटिंग्स ये चीज़ें रिलीज़ कर देना, थर्ड पार्टी चीटिंग्स की हैबिट, या ठीक है ब्लॉकेजेस जिस भी रूप में, देन कमिटमेंट होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो इनका न्यू बिगनिंग है, लेकिन आप इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ठीक है, आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग है, ऑफर है किसी तरीके का रोमांटिक, ठीक है, प्रपोजल, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, आप इनडिसीजन अलाउ नहीं करने वाले हो, आपके पार्टनर को इनडिसीजन में रहने वाले हो, ठीक है, कि इसको अलाउ करना है या इससे मूव ऑन करना है या क्या करना है, या एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। चलिए यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं आपके रिलेशन में। सो वी हैव द 5 ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन एंड द पेज ऑफ कप, राइट। देखिए यूनिवर्स भी यही चाह रहे हैं आपके रिलेशन में कि देखो आपके रिलेशन में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, डिलेज हैं, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, क्योंकि थर्ड पार्टीज का इशूज़ है आपके रिलेशन में, ठीक है। तो उसके कारण से आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, चीटिंग्स हैं, डिलेज हैं, इंटरफेरेंस है, लड़ाई झगड़े हैं। तो यूनिवर्स चाह रही है ये चीज़ें ना हो, रिलीज़ हो जाए, ठीक है, आपके रिलेशन से थर्ड पार्टीज, और ये आपके पार्टनर की तरफ से सारे इश्यूज़, थर्ड पार्टीज है अगर कोई तो, ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो इनडिसीजन होता है, डिलेज होते हैं, चीटिंग्स होती है आपके पार्टनर की तरफ से। तो इसलिए इसलिए यूनिवर्स आपके पार्टनर को ना कहीं रियलाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है, एनलाइट करवा रहे हैं, हैंग्ड कहते हैं ना, हैंग्ड कर दिया, उल्टा उनको भी लटका दिया। थर्ड पार्टीज तो लटकी वो भी है, ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशन में वो करके वो उसकी लाइफ स्मूथ चल रही है, ठीक है, उसकी लाइफ, मैंने कहा ना वो अनस्टेबल ही है आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में भी, क्योंकि चीटिंग वाली एनर्जीज है ना थर्ड पार्टीज, और वो थर्ड पार्टीज की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, आपसे बार बार डिटैच क्यों होते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज से उनकी एनर्जी चीटिंग वाली मैच कर रही होती है, फिजिकल अट्रैक्शन या ऐसी, ठीक है, अननेसेसरी एनर्जीज जिसे कहते हैं ना, वो एनर्जीज, ठीक है, और आपकी एनर्जीज है प्योर, तो ये बंदा आपके से वैसे भी नहीं टिक पाता है जल्दी, ठीक है, ये बंदा तो आपकी ये आपसे बैलेंस कर सके, आपकी एनर्जीज को मैच कर सके, आपकी बैलेंस एनर्जीज को, आपकी प्योर, आपकी स्टेबल एनर्जीज को, ठीक है, कमिटेड डिवोटेड एनर्जीज को, तो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन करवा रही है यूनिवर्स। चाहती है आपका पार्टनर एक, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने, कमिटेड पर्सन बने,
लॉयल पर्सन बने, डिवोटेड बने, ठीक है, डिसीजन ले, ठीक है। तो रियलाइजेशन करवा रही है, इस वजह से भी डिलेज है। जैसे मैंने कहा ना, यूनिवर्स आपके पार्टनर को लाएगी आपकी तरफ, अगर ये डिजर्विंग है तो सुधार करके ही लाएगी, ऐसे आपके पार्टनर को नहीं लाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसे में आपके लिए घातक साबित होने वाले हैं। तो और यूनिवर्स नहीं चाहती कि आपके को कोई हार्म हो किसी तरीके का। यूनिवर्स की एक प्रोटेक्शन ब्लेसिंग से समझ लीजिए, मान लीजिए अपने ऊपर, अपने पे ये, ठीक है। तो आपके पार्टनर को, और यूनिवर्स चाहती है थर्ड पार्टीज एंड हो आपके रिलेशन से, और थर्ड पार्टीज के कारण जितने भी लड़ाई झगड़े आपके रिलेशन में है, इंटरफेरेंस है, वो एंड हो आपके रिलेशन से। यूनिवर्स चाहती है, आपका भी अंतर्द्वंद चलता है मन में, ठीक है, आप भी शांत हो जाओ, ठीक है, हील करो खुद को, सोचो परिस्थितियों के बारे में कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, इस पर्सन के बारे में सोचो कि क्या इस स्टेट में ये पर्सन आपके लिए राइट है या नहीं है, ठीक है, क्या विश कर रहे हो आप, ठीक है। अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो आप, ठीक है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, अपनी मेंटल फिजिकल ग्रोथ पे, अपनी वेलबींग पे, खुद को शांत करो, बैलेंस करो। इसकी वजह से अगर आपके इस पर्सन की वजह से अंतर्द्वंद चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट है, गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, ठीक है, तो ठीक है, बैलेंस करो इस। और थर्ड पार्टीज की वजह से, लोगों की वजह से, तो ऑब्वियस आप अपने पे ही ध्यान दो अभी, ठीक है। यूनिवर्स ये थर्ड पार्टीज को एंड करवाएंगे आपके रिलेशन से, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन करवा के, अवेकनिंग करवा के, ठीक है। और आपके पार्टनर में ये बिहेवियर है, ईगो, एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, मूव ऑन करना, चीटिंग करना, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होना, उनका इस बिहेवियर को भी चेंज करेंगे बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टीज एंड होगी आपके रिलेशन से। यूनिवर्स चाहती है आपके रिलेशन से थर्ड पार्टीज एंड हो, और आपके पार्टनर ही उसको एंड करे, ठीक है। इसलिए आपके पार्टनर को रियलाइजेशन करवा रही है और करवाएगी यूनिवर्स अभी, ठीक है, ताकि वो ये थर्ड पार्टीज रिलीज़ करें, ठीक है, रिलीज़ करें, और आपकी तरफ हील्ड वे में, बैलेंस वे में, ठीक है, लॉयल वे में, डिवोटेड वे में, विक्टोरियस वे में, स्टेबल वे में आपकी तरफ, बड़े कमिटेड वे में, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल वे में, और आपसे एक न्यू बिगनिंग दे, और देन आपको ये आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें, अगर ये बंदा सुधर जाता है, नहीं सुधरा तो यूनिवर्स आपके लिए कोई ब्रांड न्यू प्रपोजल आपकी तरफ, ठीक है, ज़रूर से आपको ब्लेस करेगी, ठीक है। देन आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। 5 वीक से 5 महीने का टाइम लग सकता है, ठीक है, मैक्सिमम। कुछ के लिए 1 वीक से 1 मंथ का टाइम लग सकता है ये चीज़ें होने में यूनिवर्स की तरफ से। आपके पार्टनर के एक्शन की बात करें तो आपके पार्टनर से आपको एक्शन 1 वीक टू 1 मंथ में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये 1 वीक में, 15 डेज़ में आपको रिसीव हो जाए, मैक्सिमम 1 वीक मिनिमम, ठीक है, या 15 डेज़, विद इन 15 डेज़ में आपको रिसीव हो जाए। लेकिन आप मुझे जहाँ तक आपकी एनर्जीज लग रही है, आप इसको कट ही करने वाले हो, अपने पार्टनर को अलाउ नहीं करने वाले, इनडिसीजन में ही रहने वाले हो, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से ये होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। आपको भी एनलाइट करा दिया जाएगा कि अगर ये पार्टनर तब तक भी नहीं सुधराना, तो आपको ये एनलाइटमेंट हो जाएगी कि आपके लिए है ही नहीं, तब आपकी लाइफ में कोई एक बेटर पर्सन, आपको बेटर पार्टनर ब्लेस किया जाएगा, ठीक है, ब्लेसिंग्स के रूप में, ठीक है। और ये सुधर जाता है बंदा, तो ये ही आपकी रिफाइंड फॉर्म में आपकी तरफ बढ़ेगा, इससे ही आपकी न्यू बिगनिंग होगी, इससे आपको प्रपोजल मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, तो वो आपके लिए टाइम के साथ अनफोल्ड हो जाने वाली हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली देखो थर्ड पार्टीज एंड होगी, ठीक है, आपके पार्टनर को एनलाइट किया जा रहा है, रियलाइजेशन करवाया जा रहा है, रिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। और आप भी, ठीक है, इसकी वजह से इंडिसीजन में रहते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, ठीक है, तो बैलेंस रहो और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, और सोचो कि क्या ये पार्टनर, ठीक है, किस स्टेट में आपको ये पार्टनर चाहिए, क्या इसी एनर्जीज में चाहिए, या ठीक है, ये एनर्जीज में अगर ये होता है ये पार्टनर तो मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ बेटर अट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है। तो वो सोचो आप कि आपको क्या करना है इसमें, ठीक है, या इसको ही सुधारने की कुछ विश मांग लूँ, ठीक है, या कुछ अपने लिए बेटर अट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है। तो आपको ये सोचना है, वो आपको टाइम के साथ ऑटोमेटिक अनफोल्ड होगा, ठीक है। अभी ये रीडिंग देखोगे, ठीक है, जैसे जैसे रीडिंग देखने के बाद टाइम बीतेगा ना, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, आपको ऑटोमेटिक, आप लोगों को इंडिविजुअल आपकी सिचुएशन में अनफोल्ड होता जाएगा, एनलाइटनमेंट आपको भी मिलता जाएगा, आपको इंडिविजुअल आपकी सिचुएशन से कि आपको क्या करना है, देन आपके लिए वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये बंदा आपके लिए सही है, सुधर जाता है, तो ये आपकी तरफ कम बैक करेगा, नहीं तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई ना कोई ब्रांड न्यू पर्सन, ब्रांड न्यू प्रपोजल एक ब्लेसिंग के रूप में होगी, और वो काफ़ी स्टेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा आपके लिए, ठीक है, ब्लेस होगा आपके लिए वो रिलेशन और वो बंदा भी, ठीक है। तो ये है एनर्जीज अभी के लिए, यू वॉज दैम, ठीक है। मैंने एक कार्ड के थ्रू चेक करने की कोशिश की आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज, ठीक है, और आपके नेक्स्ट एक्शन और आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन, उनके आपके लिए, आपकी तरफ और आपके उनकी तरफ, ठीक है, और म्यूचुअल एनर्जीज आप लोगों की, और यूनिवर्स का अनफोल्ड की यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं, ठीक है।
तो होपफुली आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, एनलाइटनमेंट मिला होगा कुछ, ठीक है, सोल्यूशन मिला होगा। और अगर आप ये से रेजोनेट किया है, आप रिसीव करना चाहते हैं गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके, राइट, आप ये करिए। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।